जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के थ्रू जो वैकेंसी आई है उसकी जो सैलरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी जो सैलरी स्लिप है उसको भी देखेंगे हम कि उसकी जो सैलरी है वो 80,000 प्लस या 90,000 प्लस कैसे बनती है, आखिर उसे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं जो सिर्फ रनिंग की जॉब में ही मिलते हैं, यानी सिर्फ लोको पायलट और गुड्स गार्ड को ही मिलते हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं मिलते। तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो जिस चैनल पे नए है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी स्लिप देख लेते थे। नागपुर डिवीज़न की सैलरी स्लिप है, अप्रैल मंथ की ये सैलरी है। अब इसमें जो ये डेजिग्नेशन आप देख सकते हो रनिंग की है, ट्रेन मैनेजर है गुड्स। उसके बाद ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट स्टेशन, ये है उसका बेसिक है 29,200, ये लेवल है लेवल 5। इसका इंक्रीमेंट 2024 में लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये पर्सनल डिटेल मैंने छुपा दी। उसके बाद इसका जो सकल यानी ग्रॉस वेतन है इसका है 90,041 रुपये। कटौती इसकी 6,144 और 30 रुपये पेंशन के, सॉरी जो पेंशन है एनपीएस उसके 6,144 और इसके जो इंश्योरेंस के वो 30 रुपये कटे। इस तरह इसके 6,174 रुपये की रिकवरी हुई है। उसके बाद इसका जो वेतन है वो 83,867 रुपये, इसका जो नेट वेतन है यानी इन हैंड सैलरी 83,867 रुपये है। अब इसकी जो सैलरी है वो कैसे बनती है वो देख लेते हैं। इसको क्या क्या अलाउंस मिलते हैं। तो सबसे पहले इसे बेसिक इसका 29,200। उसके बाद डियरनेस अलाउंस और ये एचआरए है, ये सिर्फ रनिंग की जॉब में ही मतलब मिलते सबको है, लेकिन जो रनिंग की जॉब इसमें एक अलग तरीक़ा से मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि जो डियरनेस अलाउंस है वो गुड्स गार्ड को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। बाकी की जॉब में क्या होता है कि बेसिक पे का सिर्फ 50% मिलता है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरह से मिलता है। हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इसे एरियर मिला है डीए का। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का ये एरियर है। उसके बाद आपका कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिली है इसे 17,360 रुपये, ये देखेंगे ये कैसे मिलती है, किसको मिलती है। किलोमीटर अलाउंस जो इसकी सैलरी में सबसे बड़ा फैक्टर है वो किलोमीटर अलाउंस का होता है, ये मिला इसे 12,220 रुपये। इसके बाद जो गार्ड को मिलता है वो मिलता है सेल अलाउंस के रूप में 360 रुपये मिलते हैं। ये सिर्फ गार्ड और लोको पायलट को मिलते हैं, इसके अलावा ये किसी को भी नहीं मिलते। सेल अलाउंस के रूप में कितने 360 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद आपका लीव अलाउंस, ये सिर्फ रनिंग की जॉब में यानी गार्ड और एएलपी को मिलता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। ये 2,261 रुपये मिला है। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है 1,766 रुपये। नाइट ड्यूटी अलाउंस से रिलेटेड मैंने जो पर्टिकुलर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी एक वीडियो बना दी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसको जाके देख सकते हो। उसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंस है, ये मिला 477 रुपये, यानी अगर मान के चलिए होली दिवाली की जो नेशनल हॉलीडे उनके उस दिन भी अगर आप काम करोगे तो लेवल 3 से और लेवल 5 तक के जो स्टाफ है उनको 477 रुपये पर डे के हिसाब से नेशनल हॉलीडे अलाउंस के रूप में मिलता है। तो इस तरह जो इसकी टोटल सैलरी है वो है 90,041 रुपये। उसके बाद इसकी जो रिकवरी है वो एक तो इंश्योरेंस स्कीम की 30 रुपये और एनपीएस के रूप में कटे इसके 6144 रुपये। मतलब इसका जो एनपीएस के रूप में कटता है वो इसका 10% कटता है सैलरी का। उसके बाद इसमें जो शुद्ध वेतन यानी नेट पे से मिला है 83,867 रुपये। अब देख लेते हैं जो ये अलाउंस है इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनको कैसे मिलते हैं, और जो एचआरए और डीए है ये लोको पायलट और गुड्स गार्ड इनको कैसे और पोस्टों से अलग तरीक़ा से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखते हैं चलिए। सबसे पहले हम डीए की बात करेंगे। तो डीए मिलता है जो रनिंग की जॉब होती है, ट्रेन मैनेजर एक रनिंग की जॉब है, तो इसमें बेसिक, फिर बेसिक का आप 30% ऐड करिए। उसके बाद वर्तमान में डीए चल रहा है 50%, उसका आप 50% निकालिए। लेकिन बाकी जो पोस्ट है, स्टेशन मास्टर हो, सीसीटीसी हो, जेडब्ल्यू हो, कोई सी भी पोस्ट हो, उसमें सिर्फ बेसिक का 50% डीए मिलता है। डीए यानी महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। लेकिन इसमें बेसिक प्लस बेसिक का 30%, उसके बाद इसका 50% निकलेगा, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मिलता है। उसके बाद एचआरए भी सेम, बेसिक का 30% ऐड करेंगे, उसके बाद 10%, 20%, 30%, यानी जेड सिटी में आपका 10% मिलेगा, वाई सिटी में आपका 20% मिलेगा, एक्स सिटी में आपका 30% मिलेगा। एक्स सिटी मतलब जो मेट्रो सिटी है उसमें आपको 30% एचआरए मिलता है, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, जो बड़ी बड़ी सिटी है। उसके बाद जो छोटी सिटी है उनमें आपको 20% मिलेगा। बाकी की जो और बच्चे कुछ शहर हैं उसमें 10% आपको एचआरए के रूप में मिलता है। तो इसमें जो कैलकुलेट होता है, बाकी की जो जॉब है उनमें बेसिक का 10% मिलता है, लेकिन इसमें बेसिक प्लस बेसिक का 30% ऐड होगा, उसके बाद इसमें 10%
इसका 10% मिलेगा। तो HRA इस तरह, ट्रेन मैनेजर के लिए HRA इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं TA की। तो TA जो कैलकुलेट होता है वो होता है 1800 प्लस 1800 का जो 50% है, यानी जो DA परसेंट है वो कैलकुलेट होके कितना मिलेगा, 2700 रुपये। उसके बाद जो लीव अलाउंस है वो सिर्फ ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट को ही लीव अलाउंस मिलता है, इसके अलावा किसी को भी लीव अलाउंस नहीं मिलता। अब जो लीव अलाउंस की बात है वो उसमें ये है कि मान के चलिए आपने 10 दिन की छुट्टी ली, उसके बाद जो 10 दिन की छुट्टी है उसमें भी आपको छुट्टी लेने के लिए भी एक अलाउंस मिलता है, जो आपका 1 डे लीव के लिए 1% ऑफ बेसिक, यानी आपकी 29,200 रुपये बेसिक है। आपने 1 दिन की छुट्टी ली तो आपको 292 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपने छुट्टी ली है। तो ये इसमें सिर्फ ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट को ही लीव अलाउंस मिलता है, जिसमें 1 दिन की छुट्टी के लिए आपको 1% ऑफ बेसिक मिलेगा, यानी 1 दिन की छुट्टी लोगे तो आपको 1% बेसिक का मिलेगा। अगर आपने 5 दिन की छुट्टी ली तो 1% ऑफ बेसिक इंटू 5। तो इस तरह लीव अलाउंस को कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम बात करते हैं किलोमीटर अलाउंस की, जो इस जॉब को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, जो इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा हाई किलोमीटर अलाउंस और ओवर टाइम की वजह से ही बनती है। तो किलोमीटर अलाउंस कैसे बनता है? तो किलोमीटर अलाउंस जो गुड्स ट्रेन मैनेजर जहाँ आप इनिशियल भर्ती हो गए 2800 ग्रेड पे वहाँ पे आपको 4.70 रुपये किलोमीटर अलाउंस के रूप में मिलेंगे। उसके बाद जो सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी 4200 ग्रेड पे, उस पर आपको 4.75 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेंगे। पैसेंजर ट्रेन मैनेजर 4.75, उसके बाद मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर 4.80 पर किलोमीटर। अब जो ये किलोमीटर ये मिलता है, जो मान के चलिए आपने टोटल 1 महीने में 4000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो 4000 किलोमीटर गुना 4.70, इस तरह आपको अगर आपने जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाओगे आपका किलोमीटर अलाउंस उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो 4 से 5,000 एक महीने में आप गाड़ी चला लेते हो तो आपका अच्छा खासा किलोमीटर अलाउंस बन जाता है। तो इस तरह किलोमीटर अलाउंस को कैलकुलेट किया जाता है, पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है सैलरी के अलावा। आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई 1 दिन में तो आपका 4.70 से आप इंटू 100 तो 470 रुपये 1 दिन का किलोमीटर अलाउंस के रूप में हो जाता है। उसके बाद OT कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें जो ट्रेन मैनेजर की जो जॉब है उसमें आपको 14 दिन में 104 घंटे काम करने रहते हैं। 14 दिन के कौन कौन से? जिसमें 2 सप्ताह 7 दिन जिसमें आपकी 2 रेस्ट रहेंगे, 1 सप्ताह में 1 रेस्ट, 2 सप्ताह में 2 रेस्ट, तो 14 दिन मतलब 12 दिन आपको काम करना रहेगा, 2 दिन आपके रेस्ट रहेंगे। तो 12 दिन में आपको 104 घंटे काम करना रहेगा। अगर आप 104 घंटे से ऊपर काम करते हो तो आपको OT मिलता है। अब वो OT है उसे जो मिलता है वो कैसे मिलता है? तो जो आपका स्टार्टिंग के मान के चलिए आपने 120 घंटे काम किया तो कितना बचा? उसके बाद 120 घंटे 16 घंटे, तो 16 घंटे में जो स्टार्टिंग के 4 घंटे हैं उसमें आपका 1.5 टाइम के हिसाब से OT मिलेगा। उसके बाद जो आपके बचे कुचे घंटे हैं उनके लिए 2 टाइम के हिसाब से OT मिलेगा। तो OT जो 1.5 टाइम है 2 टाइम में कैसे मिलेगा, उसे कैलकुलेट कैसे करना है? तो OT कैलकुलेशन के लिए आपकी बेसिक प्लस बेसिक का 30% प्लस DA, इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आप 200 का भाग दोगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो 1 यूनिट आएगा। जो आप इनिशियली भर्ती होंगे तो आपका लगभग 260-262 रुपये 1 यूनिट का आएगा। अब आपको शुरू के 4 घंटे के लिए मिलना है तो 1 घंटे के लिए कितना होगा? 1 यूनिट कितना हुआ? 262 गुना 1.5 और 4 घंटे के लिए गुना 4। उसके बाद आपने 16 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो 4 घंटे का तो इस तरह मिल गया। उसके बाद कितने बचे आपके? 12 घंटे। 12 घंटे का कैसे मिलेगा? 12 गुना 262 गुना 2 टाइम्स मिलेगा तो 2 टाइम। इस तरह आपका OT कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जो लड़का था जिसकी सैलरी स्लिप है इसने OT नहीं किया था तो इसलिए इसमें ओवर टाइम नहीं जोड़ा था, वरना अच्छा खासा ओवर टाइम अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपका 5-7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, कभी कभी 15,000 भी पहुंच जाता है। तो इस तरह आपका OT हर महीने बन जाता है। तो जो आपकी सैलरी में जो सबसे ज़्यादा रोल निभाता है वो एक तो किलोमीटर अलाउंस है, एक OT है, ये दोनों सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं। उसके बाद इसमें एक जो इसे एक चीज़ मिली है वो है कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। लेकिन एक कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट ना तो हर महीने मिलती है ना हर किसी को मिलती है। ये जो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट है वो इसे क्यों मिली है? क्योंकि ये पहले तो S&T डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन था, लेकिन जो LDC एग्ज़ाम, GDC एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम पास करने के बाद ये ट्रेन मैनेजर बना था। तो
इसका जो पहले स्टेशन था उससे इसे दूर स्टेशन पर पोस्टिंग मिली थी। तो यदि आपको 20 किलोमीटर ज़्यादा किसी स्टेशन से किसी स्टेशन पर ट्रांसफ़र होता है, चाहे रिटायरमेंट के टाइम हो चाहे आप वर्किंग के टाइम पे, अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आपका ट्रांसफ़र करती है तो आपको 1 मंथ ऑफ बेसिक, जो लास्ट आपकी बेसिक है उस वक्त की, वो आपको एज ए कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट दिया जाता है। लेकिन अगर आपका ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो आपको 1/3 जो लास्ट मंथ उसकी बेसिक है उसका आपको 1/3 दिया जाता है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब गवर्नमेंट बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं अपन ने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करवाया, म्यूचुअल करवाया, स्पाउस बेसिस पे करवाया तो भी आपको ये कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिलेगी, तब आपको ये कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट नहीं मिलेगी। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे होगा उसके बाद ही आपको एक कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिलेगी। तो हम कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट को भी हटा ले तो भी जो ट्रेन मैनेजर की जो सैलरी है लगभग इसमें से आप 17,000 कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट 17,360 रुपये भी लेस करते हो तो भी अच्छी खासी सैलरी ट्रेन मैनेजर को मिलती है। इसके बाद आप ओटी करोगे तो इसमें ओवर टाइम भी जुड़ेगा। तो जो ट्रेन मैनेजर है इसकी सैलरी रेलवे में सबसे ज़्यादा होती है। इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, किस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सी चीज़ कैसे मिलती है। और जो नाइट अलाउंस है उसकी जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हो। तो ये है ट्रेन मैनेजर की जो सैलरी स्लिप है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके साथ ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।